आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में एक गरीब परिवार की बेटी ने आज पूरे रीवा जिले सहित विंध्य का नाम रोशन किया है। रीवा शहर के चिरौला कॉलोनी में रहने वाली संजना मिश्रा ने नीट की परीक्षा में रीवा जबलपुर शहडोल सीधी में सबसे अव्वल रहते हुए अपना व अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाया है। नीट की परीक्षा में 932 रैंक प्राप्त करके उसने यह साबित कर दिया है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, कठिन परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। संजना अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने पिता सुनील कुमार मिश्रा, माता राधा मिश्रा और बड़े पापा हरिओम शर्मा को देती हैं। साथ ही अपना मार्गदर्शक केमिस्ट्री के टीचर विनीत सर को बताया है। संजना ने अपने इस ऊंचाई में पहुंचने के बीच जो कठिनाइयां हुई उसकी चर्चा करते हुए बताया कि उसके सामने सबसे बड़ा समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। एक कमरे में पूरा परिवार गुजर बसर कर रहा था। छोटी सी किराने की दुकान पिता चलाते हैं और उनकी माता टीचर की नौकरी कर रही हैं। संजना ने बताया कि जब उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो किस्मत ने उसका साथ दिया और 10वीं में उसने 97% अंक प्राप्त करके मेधावी छात्रों में अपना नाम दर्ज करा लिया। 12वीं में 92.4 अंक प्राप्त करके मेधावी छात्रों में उनका नाम दर्ज रहा, जिससे उन्हें फीस की छूट मिल गई। क्या नाम आपका? सुनील कुमार मिश्रा। आज आपकी बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त के लिए क्या खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही सर। क्या ये उम्मीद की थी आपने? इतनी उम्मीद थी नहीं सर कभी। मेरी बेटी इतना बन जाएगी। निम्न परिवार से धरते बिलोंग करने वाले। तो ये पढ़ाई के बीच में कभी बेटी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो आपने किस तरह से उसको संभाला? सर मैंने उधार तो जीत नहीं लिया पैसा। माँ जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी भाभी हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है मुझे हमेशा। माँ बाप के तारी। ये मानते हैं आपके बड़े भाई बाप बन गए? हाँ बाप मैं तारी दोनों जी। आगे क्या सोचा है आपने? अब आने सोचा है सर यदि बन जाई दांतर तो पूरी सेवा है बुंतलू गरीबों थी। या तो मैं गरीब रहा, जब परिवार एक कमरे में मैं रह रहा हूँ, वही मैं पढ़ाई कर रही बिटिया मेरी हैं, कहीं दूसरा कमरा नहीं रहने के लिए तिथि भी तरह था। तो ये मानते हैं आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन कर दिया? बहुत सारा सर, सभी टीचरों का बहुत सहयोग रहा सर। 12वीं करने के बाद 1 साल का गैप किया और नीट की परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ उतर गई और आज वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे वह पाना चाहती थी। आइए हम आपको सुनाते हैं संजना की जुबानी। क्या नाम बेटा आपका? संजना मिश्रा। आज आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुकी हैं, तो मतलब इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं भगवान को इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखा। फिर मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरे बड़े पापा हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जो भी ज़रूरत पड़ी उनसे जो हुआ वो उन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए। फैमिली मेम्बर्स को सबको सपोर्ट करना चाहूँगी और टीचर्स को। कौन गुरु था जो आपको इस दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शन दिया? मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे विनीत सर, उन्होंने मुझे बहुत इस डायरेक्शन में हेल्प की है। बायो के टीचर थे SN ओझा सर, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, मुझे सारे गाइडेंस किए उस अकॉर्डिंग कि किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए कि वहाँ पे हम उस उपलब्धि पे पहुँच सकें। आप पढ़ाई में इतनी अव्वल थी तो आपने मतलब डॉक्टर बनना ही क्यों उचित समझा? डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें लोगों के लिए वर्क करने का अलग ही जज्बा होता है। नॉर्मल लोग हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, बट डॉक्टर का एक नोबल प्रोफेशन होता है जो एक सेंसिटिव पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसलिए डॉक्टर बनना सही लगा। आने वाली जो अभी आपकी जनरेशन है इसको क्या राय देना चाहेंगे आप? बस यही कि हार्ड वर्क एंड नॉलेज ऑलवेज पेज ऑफ। मतलब हम अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो कहीं ज़ाया नहीं जाएगा, वो ज़रूर काम आएगा ही। और नॉलेज कभी भी कम नहीं होता। जब भी हम पढ़ेंगे हम वो ऊंचाई जो हम चाहते हैं, जो हमारा एम है, वो हम ईज़िली अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का मानना होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा वाला, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमने हार्ड वर्क किया है तो वो हम आराम से अपना एम अचीव कर सकते हैं। इस स्तर तक पहुंचने में आपको क्या कठिनाइयाँ आई? कठिनाई थी सबसे पहले तो
ये था कि थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी घर में, तो उतना सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली सबका। बाकी फिर मेरे जब केवी में एडमिशन हुआ तो वहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड का था नॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी फ़ी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था, मुझे कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जब 12th पास आउट हुई, फिर उसके बाद मैंने मोशन में कोचिंग ली नीट की प्रिपरेशन के लिए। फिर वहाँ पे टीचर्स का गाइडेंस था, स्कूल टीचर्स का गाइडेंस था, उसके कारण मैं इस उपलब्धि पे पहुँच सकी। ये बताया जाता है कि आपकी माँ भी एक शिक्षक हैं, तो उनसे कितना मार्गदर्शन मिला आपको? माँ तो सबकी बेस्ट फ्रेंड ही होती हैं, नॉर्मली सब जानते हैं। मम्मी का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, मम्मी सबको मैं हर एक बात शेयर कर सकती थी, कुछ भी जो भी पूछना हो। और फिर अपना टीचर प्रोफेशन था तो सपोर्टिव नेचर हमेशा से ही था। पहले भी मम्मी मुझे पढ़ाया करती थी और नॉर्मल फिर जब गोल अचीव करने की बारी आई तब तो मम्मी का पूरा योगदान था।